दोस्तों नमस्कार, क्रिप्टो को चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस वर्सेस एफटीएक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्या हो रहा है एक्चुअली में, और मार्केट में एक्चुअली ये पैनिक क्यों हो रहा है, एकदम पंप और डंप क्या हो रहा है। काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बेसिकली क्या चल रहा है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एफटीएक्स को जो भी लेटेस्ट न्यूज ये निकल के आ रही है, जो एफटीएक्स एक्सचेंज है, वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज, उसको एक्वायर कर लिया है बाइनेंस ने। बाइनेंस आपको नहीं पता तो नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो की, और यहाँ पे बाइनेंस के पास सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है, सबसे ज्यादा फंड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी न्यूज निकल के आ रही है कि एफटीएक्स को वो पूरा बाय कर रहा है, पूरा एक्वायर कर रहा है, 100% उसको बाय कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 100% नहीं कर रहा है। एफटीएक्स के यूएस जो है, यूएस ftx.us करके वेबसाइट है, वो अलग मार्केट है, वो अलग रहेगा डील से, वो इसमें नहीं आया है। लेकिन अब ये सब चीजें सिनेरियो हुआ क्यों, ये समझने की ट्राई करते हैं। और ये लड़ाई वगैरह क्यों हो रही है, एफटीटी क्यों डाउन जा रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो हुआ क्या था कि बाइनेंस जो है काफी पुरानी एक्सचेंज हो चुकी है, अभी 2018-2017 में ये निकल के आई थी। और यहाँ पे जो है सीजी जो है, हमारे बाइनेंस के सीईओ हैं, उनने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है क्रिप्टो के अंदर, बहुत सारी चीजें करी हैं, मतलब कि नई नई प्रोजेक्ट्स को एक्वायर किया है, नए नए उनको सपोर्ट किया है। और आपको पता होगा बाइनेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रस्टेड एक्सचेंज है, जहाँ पे फंडिंग रेट्स वगैरह हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसकी रेपुटेशन है बाइनेंस की। अब निकल के आती है एफटीएक्स एक्सचेंज। एफटीएक्स एक्सचेंज आपकी आई थी आई थिंक 2020 के अंदर या 2021 के अंदर, आई थिंक अभी लेटेस्ट ही आई थी, 2-3 साल ही हुए हैं उसको। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टर्स, मतलब जब एफटीएक्स निकल के आई थी तो बाइनेंस ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया था उनको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हुआ क्या था कि बाइनेंस एक तरीके से जो भी क्रिप्टो में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट जरूर करता है। लेकिन यहाँ पे एफटीएक्स का जहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे निकल के आया है कि जो सैम है, उनके जो सीईओ हैं, उनके वहां पे, मतलब वो एक बिलियनर है, ठीक है, वो बहुत बड़े बिलियनर हैं। लेकिन उनकी तरफ से कुछ यहाँ पे निकल के आई चीजें कि यहाँ पे वो जो है उनके पास जो फंडिंग है, मतलब फाइनेंस जो है उनका सही से बैठ नहीं रहा है, और बहुत सारी चीजें इधर उधर फैली हुई हैं उनकी फाइनेंस के अंदर, और जो इफेक्ट कर सकती है एफटीएक्स के अंदर, ठीक है। तो यही निकल के आई थी, जो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई थी। और बाइनेंस जो सीईओ है, उनके सीजी जो है, उनने क्यों डंप करे एफटीटी टोकन्स, इसीलिए उनने डंप किए क्योंकि यहाँ पे निकल के आया था, उनको पता चल गया था कि यहाँ पे जो सैम है, मिस्टर सैम जो है एफटीएक्स के सीईओ हैं, उनकी जो फाइनेंसिंग है वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। और जो कई सारी डील्स जो है, और जो इंटरनल सोर्सेज निकल के आ रहे थे, और कई सारे इन्वेस्टर्स के पैसे भी उठाए थे, जहां पे कई सारी सेल वगैरह भी किए थे, इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बाइनेंस ने ये बोला, बाइनेंस ने पूरा रिवील नहीं किया कि क्यों उन्होंने डंप किए एफटीटी टोकन्स, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट हम करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम एक तरीके से एफटीटी टोकन्स को हम बेच रहे हैं, ठीक है, एकदम डंप कर रहे हैं, इसलिए हम कोई इसका पीछे रीजन नहीं देना चाहते। और जो हमारी एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज के ऊपर पूरी वो होती है कि अगर आप वो कोई टोकन बेचना चाहते हैं जो उनके पास होल्ड है, वो आराम से बेच सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से ट्रिक थी बाइनेंस की, जहां पे जब ये न्यूज निकल के आई एफटीटी को हम बेच रहे हैं, तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं एफटीएक्स में, अब ध्यान से सुनना, जो एफटीएक्स के अंदर कई सारे इन्वेस्टर्स थे, वो क्या हुआ, अब वो ना एग्जिट करने लग गए। वो डर गए कि यहाँ पे एफटीटी टोकन एकदम डंप ना हो जाए, तो इन्वेस्टर वहां से जो इन्वेस्ट कर रखे थे एफटीटी के अंदर, एफटीएक्स के अंदर, वो यहाँ पे निकलने लग गए, और एक तरीके से बहुत पैनिक सिचुएशन यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे एक और न्यूज निकल के ये आ रही थी कि एफटीएक्स एक्सचेंज के पास लिक्विडेशन के लिए ज्यादा फंड नहीं होता, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ होता क्या है बेसिकली लिक्विडेशन। तो हर एक एक्सचेंज के पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग होती है, उसके रिलेटेड उनका लिक्विडेशन भी होना चाहिए, ठीक है। वो लिक्विडेशन आपके यूएस डॉलर्स में हो सकता है, बेसिकली यूएस डॉलर्स में ही होता है, यूएसडीटी या फिर यूएस डॉलर्स को भी हम डॉलर्स में हम कन्वर्ट करके रखते हैं। लेकिन लिक्विडेशन हो सकता है कि बेसिकली अगर एक्सचेंज के ऊपर लोग निकालना चाहें एकदम, तो आराम से वो लिक्विडेट हो जाए, ठीक है, आराम से सारी लोगों को विड्रॉल मिल जाए। तो यहाँ पे ये निकल के आ रही थी कि एफटीएक्स एक्सचेंज के पास पूरी लिक्विडेशन नहीं थी, और वहां पे कई सारी लिक्विडेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी निकल के आई थी एक न्यूज। तो यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ ने ये जो ट्रिक करी, ये जानबूझ के करी, ये देखने के लिए कि एफटीएक्स का एक तरीके से एग्जाम लिया उनने। जब डंप किए तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और जो मिस्टर सैम है, सीईओ जो है एफटीएक्स के, उनकी रियल आइडेंटिटी निकल के आई यहाँ पे। और यहाँ पे उनकी
जो पुअर, ये कहा जा रहा है कि पुअर उनकी फाइनेंस हेल्थ है एक तरीके से, मतलब फाइनेंस के रिलेटेड ज़्यादा अच्छे नहीं है वो। तो वहाँ पे ये निकल के आया है कि धीरे धीरे जो है खोखली करती जा रही है, ठीक है, एफटीएक्स एक्सचेंज को। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अभी बढ़ता गया कंट्रोवर्सीज इनकी, बढ़ती गई लड़ाई, बढ़ती गई, हमने ये भी देखा कि एफटीएक्स एक्सचेंज ने विड्रॉल्स यहाँ पे बंद कर दिए अपने, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे मारामारी हो गई थी एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर, लोग वहाँ से विड्रॉल लेने लग गए थे कि लिक्विडेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। लिक्विडेशन बेसिकली जो एक्सचेंज है उसको अगर आप बिटकॉइन से इथेरियम बाय कर रहे हो, इथेरियम से यूएसडीटी बाय कर रहे हो, तो इसके इक्वल में लिक्विडेशन होना चाहिए, ठीक है, एक्सचेंज के बाद। मतलब जितना यूएसडीटी है उतना ही बीटीसी होना चाहिए, अगर ट्रेड अगर सही करना है, किसी को बेचना भी है तो वो आराम से यहाँ पे निकाल सके, ठीक है। तो लिक्विडेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई, और यहाँ पे अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि बाइनेंस की सीईओ ने फाइनली इसको एक्वायर कर लिया है। यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे उन्होंने साइन कर दिया है, और ड्यू डिलिजेंस करके एक रहेगी उनकी डील, तो वो पूरी करके यहाँ पे एक्वायर कर लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये फायदा करने वाली है एफटीएक्स एक्सचेंज को या फिर नुकसान करने वाली है, और एफटीटी टोकन का यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं आपसे एफटीएक्स के फ्यूचर के, ठीक है। अब यहाँ पे एफटीएक्स का फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है कि वो डेड हो जाएगी एक्सचेंज, एफटीएक्स जो एक्सचेंज है वो भी चलेगी, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जो है इमेज जो है थोड़ी खराब हो चुकी है एफटीएक्स एक्सचेंज की बाइनेंस के रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, जो रियलिटी निकल के आई है एफटीएक्स एक्सचेंज की। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, थोड़ा बहुत चलेगी, लेकिन बाइनेंस आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप की एक्सचेंज रहना चाहती है, और जो सीजी है वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो यहाँ पे सोचेंगे कि यार सीजी की यहाँ पे एक ट्रिक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सीजी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और बचाने का ट्राई करते हैं लोगों के फंड्स वगैरह को। तो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं सीजी, और डेफिनेटली लोगों का फंड अगर वो बचा रहे हैं, तो अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म क्रिप्टो। अगर हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम ले रहे हैं सीजी भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार एक बहुत अच्छी एक्सचेंज थी, और यहाँ पे क्या कहते हैं टक्कर देने वाली एक्सचेंज थी, और बेसिकली कोई तो राइवल होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे राइवल्स हैं क्रिप्टो के अंदर, ऐसे डरो मत कि एफटीएक्स चलेगा तो कोई नहीं, बायबिट भी है, ठीक है, आपके पास KuCoin भी है, OKEX भी है, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर एक प्लेयर चला गया तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन एफटीटी टोकन के बारे में अगर आप देखते हो तो एफटीटी टोकन थोड़ा यहाँ पे जो है अभी कहना मुश्किल है, देखते हैं क्या होने वाला है, न्यूज़ ही आपको बताएगी। थोड़ा यहाँ पे आप केयरफुल रहना एफटीटी टोकन के अंदर, आपके इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लॉस में हो तो आप इसको सेल मत करो, अगर आप थोड़े बहुत भी प्रॉफिट में हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। एफटीटी टोकन के ऊपर देखना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, अभी टेक्निकल काम नहीं आएंगे, इसके ऊपर न्यूज़ वगैरह जो आएगी वही काम करेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, तो मेक श्योर यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओ कि क्या लगता है आपको, ये जो चीज़ें हुई हैं, लड़ाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्सीज निकल के आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो जो इन्वेस्टर रहते हैं, ट्रेडर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर मतलब लिक्विडेट हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब कि मैं भी नहीं चाहता था ये चीज़ें हो, लेकिन अगर आप सोचो कि एफटीएक्स की ये सच्चाई अगर बहुत बाद में निकल के आती, अगर सैम की सच्चाई काफ़ी बाद में निकल के आती, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के फंड इससे ज़्यादा यहाँ पे लॉस में चले जाते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खोया और पाया, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हो, जो भी न्यूज़ अपडेट्स आ रही है, ठीक है। अभी के लिए जो एफटीटी टोकन है उसको थोड़ा यहाँ पे मुश्किल रहेगा रिकवर करना, एक तरीके से भी पंप आया है मार्केट के अंदर, लेकिन देखते हैं न्यूज़ वगैरह क्या आती है। अगर सीजी इसको बचा लेते हैं, सीजी की स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी कि क्या रहती है, क्या वो फोकस करेंगे बाइनेंस के ऊपर या फिर वो फोकस करने वाले हैं एफटीएक्स के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम देखने वाले हैं, लेकिन मेरे को कमेंट जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सीजी का ये गेम था पूरा, या फिर एक तरीके से काफ़ी अच्छा स्टेप था क्रिप्टो कम्युनिटी को बचाने का। इसके ऊपर मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और क्या आपको लगता है, कोई अगर मेरे से पॉइंट भी छूट गया हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जो न्यूज़ वगैरह मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, जो इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी, मैं ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर रहा था, ठीक है। कोई चीज़ न्यूज़ अगर मिस हो गई हो मेरे से, कोई पॉइंट, तो मेरे को माफ़ कर देना, और मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो मैं लोग जो भी रहेंगे ना तो देखते रहेंगे, मतलब बेसिकली कि क्या क्या अपडेट्स हैं, कोई भी अगर मेरे से पॉइंट छूट गया हो तो मेरे को कमेंट जरूर बता देना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन सीखना चाहते हो
तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्रिप्टो कोच चैनल है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट मिलता रहता है, चैनल को सपोर्ट मिलता है जिससे हम भी काम करते रहें आपके लिए। और मैं आप ट्राई करूंगा कि रेगुलरली वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, गुड बाय।